नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर की नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे काल सर्प या अन्य शांतियाँ होती हैं, दोष कैसे लगता है। तो जब हमारे जन्म पत्रिका में पाप ग्रह आपस में टकराते हैं तब एक नेगेटिव एनर्जी निर्माण होती है, उसको हम लोग दोष का नाम देते हैं। जैसे कोई मूलों में बच्चा पैदा हो तो गंडमूल नक्षत्र शांतियाँ होती हैं। जब किसी के जन्म पत्री में मृत्यु षडाष्टक योग लगता हो तो अल्पायु के संकेत आते हैं, उसके लिए महामृत्युंजय किया जाता है। उसी प्रकार राहु और केतु, ये दोनों ग्रहों के 180 डिग्री के अंतरकाल में सारे ग्रह आ जाएं या कोई निर्बल ग्रह बाहर जाता है तो अर्धकाल सर्प या आंशिक काल सर्प जब पूरे आ जाते हों तो पूर्ण काल सर्प का नाम दिया जाता है। और इसके 12 प्रकार होते हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। हर काल सर्प के अलग अलग विधान होते हैं, पूजन अलग अलग होता है। इसमें नाग प्रतिष्ठा की जाती है और प्रभाव भी अलग अलग होता है। इसको कहाँ करना चाहिए? तो जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक ही स्वरूप में विराजमान हो, उस जगह ये पूजन करना चाहिए। तो ये कहाँ है? तीनों देवता पूरे विश्व में एक जगह ये विराजमान है, जिसको आप त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। नासिक क्षेत्र में, नासिक रोड से 40 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर नगरी है, जहाँ गौतम तट के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग की खासियत है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। और दक्षिण वाहिनी गोदावरी माँ गंगा विराजमान है यहाँ, जो गौ हत्या जैसे पापों को क्षमन करती है। और इतना ही नहीं, सभी आधि, व्याधि, पीड़ा निवृत्ति हो जाती है। और काल सर्प के इफेक्ट क्या आते हैं? तो जिस जातक के, क्योंकि अक्सर सर्प टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए इनका जीवन भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। कोई भी काम सरलता से नहीं होगा, रुकावट आना, विवाह नहीं होना, संतान नहीं होना, प्रोग्रेस नहीं होना, जॉब में रुकावट आना, जॉब नहीं लगना, शारीरिक तकलीफ रहना या कोई भी काम रुक जाने के संकेत लाते हैं काल सर्प। तो काल सर्प में होता क्या है? तो काल सर्प में सर्वप्रथम आकर आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर उतरें और त्र्यंबकेश्वर आकर गुरुजी को फ़ोन करें। गुरुजी आपके रुकने की व्यवस्था करवा देंगे। और दूसरे दिन आप स्नान आदि करके पंडित जी के पास आकर आप धोती, गमछा या साड़ी या सूट पहनकर महिला या पुरुष पूजन, गणपति पूजन कोई भी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, इसलिए गणपति पूजन करें। गणपति पूजन के उपरांत पुण्याहवाचन करें। पुण्याहवाचन के उपरांत मातृका पूजन करें। मातृकाओं का, कुल देवी देवताओं का पूजन करें। मनसा देवी का पूजन करें। उसके उपरांत आयुष्य मंत्र दिया जाता है। लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है। उसके उपरांत नांदी श्राद्ध पूर्वजों को तृप्ति के लिए नांदी श्राद्ध विधि की जाती है। वो होने के बाद दिग्रक्षण किया जाता है। 10 दिशाओं का बंधन किया जाएगा, कंकण बंधन किया जाएगा कि आपकी रक्षा हो, आप जहाँ भी रहें आपका संरक्षण होता रहे। उसके उपरांत अष्टभद्र स्थापन या सर्वतोभद्र
देवताओं का स्थापन होगा जो सभी दिशाओं से आपका भद्र यानी कल्याण करें। उसके उपरांत नाग प्रतिष्ठा होती है, जिसमें कलयुग के हिसाब से 4 गुना सर्पों की प्रतिष्ठा होती है। राहु केतु का जप आदि भी आप करा सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के अंतरकाल में ही जातक को कालसर्प लगते हैं। जो व्यक्ति नहीं करा पाता हो उसके लिए कालसर्प शांति का विधान है। परंतु आप सोचें कि कालसर्प शांति करने से क्या कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा? नहीं। तो जब तक आप राहु केतु का जाप आदि नहीं कराते हैं और कालसर्प का महापूजन या नाग प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वह दोष मुक्त नहीं होता है। उसको आपको करते रहना पड़ता है साल 6 महीने। उसके उपरांत ग्रह यज्ञ होता है, नवग्रह शांति जिसको बोला जाता है। सूर्य आदि से लेकर राहु केतु पर्यंत सारे ग्रहों का स्थापन किया जाता है। रुद्र पूजन किया जाएगा। रुद्र स्थापन होने के बाद, क्योंकि महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है, महादेव के पूजन के उपरांत आरती कर्म किया जाता है। आरती करने से रिक्त स्थान की पूर्तता हो जाती है। उसके बाद जिन देवताओं का आपने आवाहन किया उन देवताओं को हविर्दव यानी भोजन, इसलिए हम अग्नि स्थापन करके गणपति देवताओं की आहुतियाँ, मातृकाओं की आहुतियाँ, नवग्रहों की आहुतियाँ, कालसर्पों की आहुतियाँ, आदित्य आदि नवग्रह के बाद रुद्र देवता, आपकी लक्ष्मी प्राप्ति हो इसलिए लक्ष्मी देवियों का आवाहन, पूजन, हवन। उसके बाद क्षेत्रपाल बलिदान, पूर्णाहुति की जाएगी। आपको सर्प विसर्जन करने के लिए दिया जाएगा। सर्प विसर्जन करने के बाद कुशावर्त कुंड में स्नान करें। कुशावर्त कुंड में स्नान करके महादेव का दर्शन करें। महादेव का दर्शन करने से सभी आदि व्याधि पीड़ा मुक्त हो जाती हैं। उसके उपरांत 1.25 महीना पर्यंत आप इसके नियमों का पालन करें, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए हो, निसंकोच मुझसे आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। नमस्कार। हर हर महादेव।